हरि ओम हरि ओम। कालिदास ने एक जगह लिखा, उन्होंने धैर्य की परिभाषा दिया। विकार हेतौ सति न विक्रियन्ते येषां चेतांसि इति धीरः। विकार होने का कारण हो लेकिन फिर भी विकार ना है, उसको धीर बोलते हैं। विकार हेतौ सति न विक्रियन्ते येषां चेतांसि इति ते धीरः। बहुत अच्छी परिभाषा है। अगर आपको 4 फैक्टर याद हो हनुमान जी के, धृति, दृष्टि, मतिर, दाक्ष्यम, हम सबको यही जरूरत है। और धृति की परिभाषा है कि सामने की सिचुएशन काफ़ी प्रोवोकेटिव है। हनुमान जी के सामने काम पैदा करने की परिस्थिति थी, लेकिन उनके काम नहीं आता। क्रोध, जब राक्षसियाँ सीता जी को डरा रही थीं और जब रावण आया तो बहुत तेज क्रोध आना चाहिए था, लेकिन वहाँ उनको क्रोध नहीं आता। पूरी लंका की लग्जरी देख के उनके लोभ नहीं आता। तो जिसके पास धृति नहीं होती वो हर बात पे उतावला हो जाता है और अपने लक्ष्य को भूल जाता है। संत लोग कहानी सुनाते हैं कि एक कुत्ता था, उसको बहुत दूर जाना था, 10 दिन का रास्ता था। तो जब गया दूसरे दिन, तो दूसरे जो मोहल्ले के कुत्ते थे वो सब उसके सामने आए, भौंकने लगे। तो उसने अपनी पूंछ नीचे करके भागा। वो फिर दूसरे दिन दूसरी जगह गया तो वहाँ के जो लोकल कुत्ते थे वो सब भागा, उसको डराए तो भागा। इस तरह से वो किसी से झगड़ा लड़ाई न करके जो 10 दिन का डिस्टेंस था उसने 3 दिन में पूरा कर लिया। तो जिसके पास धैर्य नहीं होता वो डाइग्रेस हो जाता है, वो ऑफ ट्रैक चला जाता है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। हमें बचपन में याद है जब पढ़ने जाते थे, स्कूल में टेस्ट था, बोले कॉलेज में टेस्ट था, एग्ज़ाम था, तो 7 बजे से एग्ज़ाम, दोस्त लोग जा रहे थे तो किसी ने चिल्लाया किसी पे, अपने दोस्त पर। हमने कहा जवाब दो उसको। बोले 15 मिनट पहुंचना है कॉलेज। हमने कहा तो गाली गलौज कर रहा है। बोले उसको करने दो, हम अपना एग्ज़ाम थोड़ी ना लूज़ करेंगे। धृति एक ऐसा लक्षण है जिससे कि आप कई समस्या से बच सकते थे। अगर आप अपने जीवन में देखो, अगर धैर्य ज़्यादा होता तो कई कम लोगों से झगड़ा होता, कम लोगों से हम बहस करते, कम जगह क्रोध आता। हर चीज़ का उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट आंसर एवरीथिंग पट 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 पट। ये ज़रूरी नहीं है आप जवाब दें, कई चीज़ का उत्तर समय से मिल जाएगा। वरना हनुमान जी तो काम नहीं कर पाते सीता जी का। हम लोग भी जैसे भक्ति को, शांति को नहीं पाते, तो पहला लक्षण था धृति। दूसरा है दृष्टि। मेन चीज क्या है? हर जगह मेन चीज एक ही होती है। उनको लगा कि हमें राम जी कोई मैसेज सीता जी को देना है और उनके मन में आश्वासन भरना है। ये सब बीच वाली बात छोटी मोटी बात है। दृष्टि मतलब एक चीज हमारे मन में बैठी रहनी चाहिए। व्हाट इज योर अल्टीमेट इंटेंशन? क्या आप वास्तव में, क्या व्हाट एंड प्रोडक्ट यू वांट, उसके बाद हम पीछे की बीच की बात करेंगे। नहीं तो आदमी की दृष्टि चली जाती है। आप आए किस लिए यहाँ पे, आप बैठे किस लिए यहाँ पे,
उनको लगा कि अगर हम बिना बताए, बिना सीता जी को खोजे बिना चले गए तो वहाँ पे सब लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे कि सब लोग हम ही पे डिपेंडेंट हैं। कभी कभी एक व्यक्ति का स्थान होता है जिस पे सब लोग का इमोशंस डिपेंडेंट होता है, उसको ऐसा नहीं कुछ करना चाहिए जिससे लोगों का उत्साह भंग हो जाए। वही डी फैक्टर, यही लीडर हो गए। अगर ये वापस आते हैं तो फिर सबका मन खत्म हो जाएगा और सबसे बड़ा राम जी को दुख होगा। बड़ी आशा थी राम जी को कि तुम ही ढूंढोगे, तो दूसरी बात है धृति दाक्ष्य होना चाहिए, सॉरी दृष्टि है, दृष्टि होनी चाहिए। जीवन किस लिए है, हम क्यों यहाँ बैठे हैं, किस लिए आए हैं, हर बात के लिए हमें अपनी दृष्टि पक्की रखनी चाहिए। आपके अटैचमेंट कम हो जाएंगे। अगर हमको पता लग जाए कि जीवन जो है इसलिए है क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, या हमको मोक्ष हो, या हमारे पास भक्ति है या वैराग है, अगर ये लगातार दिखता रहे तो फिर व्यक्ति जो है फोकस्ड रहता है। थोड़ा दुनिया में जो फोकस नहीं रहता उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई अच्छा है तो उसने अपनी सारी ऊर्जाओं का एक जगह निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है। दृष्टि से ये फायदा होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर। इसलिए थोड़ी ना हम लोग यहाँ हैं। इनके मन में लगातार एक बात थी। तीसरी बात है मति मतलब अगर हम टेक्निकल बोले, अनुमान प्रमाण को बहुत यूज करते थे हनुमान जी। कई प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि, उपमान इत्यादि है। तो उन्होंने अनुमान को काफ़ी यूज किया। जितना कोई प्रमाण को प्रयोग करेगा उतना उसका निर्णय ठीक होगा। अंदाजा लगा के नहीं काम चलता। उन्होंने सोचा कि इसका ये कारण होगा। अगर हम पहले बोल देंगे, बात करने की उतावले रहेंगे, तो दिन का समय है, सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम खुल के बात कह नहीं पाएंगे, कहीं हम पकड़ ना लिए जाएं। हाँ, रात में भी हम एकदम सामने आ जाएंगे तो जानकी जी डर जाएंगी, कहीं चिल्ला न दें, चिल्लाने से बाकी लोग आ जाएंगे। कई चीज सिस्टम आपसे बहुत सोचने की डिमांड करता है। कोई भी काम बहुत सूझबूझ की डिमांड करता है। ऐसे नहीं कि हमने उसको कर दिया, योग हो गया। इसको बोलते हैं मति, मतलब कॉज इफेक्ट का रिलेशन लगा लिया उन्होंने, कार्य कारण का अनुमान कर लिया। बहुत दूर की सोचना चाहिए। इसीलिए रावण के लिए एक शब्द आया था अदीर्घदर्शी, शॉर्ट साइटेड, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी, आप जो गलती करता है उसके लिए ज़िंदगी बहुत बड़ी हो जाती है, दिन बहुत बड़ा हो जाता है, कटता नहीं फिर। इसको समझिएगा, अगर आपसे गलती हो रही है तो आपका दिन कटेगा नहीं, रात कटेगी नहीं। जो सही करता है उसके लिए दिन छोटा रहता है, क्योंकि सिस्टम आपको निगलेक्ट कर देगा। आपको सोचना चाहिए कि क्या हमको इसका डिविडेंड मिलेगा। धृति तो देखो, बार बार वो बोल रहे हैं कि तुम रावण हो। मतलब किसी को कुंभकर्ण बोलो तो बुरा नहीं मानता ज्यादा, रावण ज्यादा हो गया थोड़ा। हाँ बोलो कुंभकर्ण हो, तुम इतना नहीं बोले कि ठीक तुम सोने के लिए कह रहे हो, बस सोने को खा। लेकिन रावण मतलब बहुत क्रुकेड हो, बहुत विकेड हो, तो वो बस स्ट्रांग वर्ड है। अब उनके मन में कोई क्रोध नहीं आया, न उनके मन में कोई विकार आया कि देखो अहंकार आया। अहंकार जगाने वाली बात थी। इतने शुद्ध, इतनी मेहनत करके पहुंचते हैं और जानकी जी बोल रहे तुम रावण हो लग रहा है। गुस्सा आ जाता हम लोग को, तो हम चल रहे रावण है तो अब हम नहीं देने वाले हैं।
क्या बोला है, हम कैसे समझाएं आपको? उनको पता था कि सामने चूंकि दर्द में काफ़ी है, अगर सामने वाला व्यक्ति पेन में है तो बहुत अच्छा नहीं बोलेगा वो। एक पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा कूल नहीं रहेगा, उसके रिएक्शंस होते हैं। कोई 10 महीने से ऐसे परेशान रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है। ये मत सोचेगा कि सामने वाला बहुत परफेक्ट रिस्पांस दे। आप जब भी जाओ तो आप मान के चलो कि कुछ इम्परफेक्ट रिस्पांस हम फेस करने के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं तैयार हैं उसके लिए, हम लोग रेडी नहीं करते, हम अपने आप को रेडी नहीं करते कि सामने वाला कुछ भी कह सकता है, कुछ भी हमको नहीं समझेगा शायद वो। हम मान के चल रहे हैं कि सामने वाला हमको नहीं समझेगा बहुत ज़्यादा। शायद ही 2-4 लोग आपको समझ जाएं ज़िंदगी में, तो आप लकी मानिएगा। हमें नहीं लगता कि 2-3 से ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम 2-3 जो आपको सच में समझ पाए और आपको रिजेक्ट नहीं किया। तो दाक्षिम हो गया ना, मति हो गया। दक्षता ये है। अब राम कथा उन्होंने कहना, किसी ने नहीं बोला था कि राम कथा कहना वहाँ जाके। दिस वॉज नॉट टोल्ड बाय सुग्रीव या राम जी कि तुम राम कथा कहना, या ऊपर ही रहना नीचे मत उतरना, पेड़ पे रहना। हर चीज़ बताई नहीं जाती। जाते हैं बेडरूम में रावण के, जब देखते हैं उनको पता लग गया कि सीता जी सच के नहीं रह सकती पति के बिना। ये दाक्ष्यम है, एक्सपर्टाइज है। हाँ, अपना शरीर बढ़ा लेना, कहीं कहाँ छोटे होना है, कहाँ बड़े होना है, ये दाक्ष्यम है। जो दूसरों के राक्षसों के सामने बहुत बड़े, लेकिन माता के सामने छोटे। क्योंकि जहाँ से आपको प्यार मिलता है, जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है, वहाँ बड़े होके आप प्यार खो दीजिएगा। बहुत बड़े बनने का शौक है ना, तो जरा काम क्रोध के सामने बड़े बन के दिखाओ, बड़े हीरो बनते हो तुम, दिखाओ हमको। ये इतने ढेर सारे गुण हैं हनुमान जी के कि हम उसको समेट नहीं पा रहे हैं। उतावले नहीं हो रहे हैं। अब बताइए, वो बोल रहे हैं कि चिन्ह बताओ, जैसे कोई टेस्ट ले रहा हो। कोई नहीं तक हमारा कोई टेस्ट ले रहा हो, बोले चिन्ह बताओ राम जी का, गुण बताओ, स्वभाव बताओ, वो बताएंगे सब। एक एक चीज़ वो डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन अपने लिए आपको क्या लेना है, हमको क्या लेना है, दिस शुड बी क्लियरली नोन। हनुमान जी का चरित्र बहुत सर्वांगीण चरित्र है। इट encompasses all aspects of your personality. चले ना, अब हम आ रहे हैं, अभी और देखना है उनका, अभी तो पूरा नहीं हुआ है, अभी तो सुंदर कांड बाकी है काफ़ी। हम लोग किस श्लोक पे थे, आप हमको अगर मदद करिए तो हम समझें कि आप पढ़ते हैं। 25, अच्छा 34, चलो ठीक है, ओके चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोले आप जो है, आप हमको बताइए कि राम जी का लक्षण क्या है, हम तब समझेंगे। हमें लग रहा है कि सपना है। तो जब ऐसा बोला उन्होंने, तो हनुमान जी ने कुछ, देखो किसी को विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब लोग गुरु के साथ रह के भी विश्वास नहीं कर पाते। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। जिंदगी में अगर कहीं पे विश्वास हो जाए, तब तो बहुत ही बढ़िया आपकी चांदी हो गई। अगर नहीं है तो फिर आपको बहुत कष्ट होगा जगह जगह। अब बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं राम जी का लक्षण कुछ बता रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन पूछ रही हैं वो, अभी आगे भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछती जाएंगी, अधिकार है उनका। शायद उसी बहाने हम लोग को बता रही हैं वो जानकी माता जी। पृच्छामि त्वाम हरिश्रेष्ठ प्रिया राम कथा ही में। या तो उनको लगा कि एक बोलने वाला बढ़िया मिल गया, इससे और कुछ क्वेश्चन पूछो।
अच्छा है, इनको जैसे रोक के रखो, ये सब राक्षसी वगैरह नहीं थी। तो बोलते हैं वहाँ पे 29वां श्लोक देखो, एक चीज आपको दिखाते हैं 27वें श्लोक में, श्रोतानुकूलैः वचनैः तदा ताम प्रहर्षयन्, मतलब ऐसा बोलो कि दूसरा खुश हो जाए। दूसरा जो श्रोता होता है ना, एक चांस देता है वक्ता को। श्रोता 27 श्लोक 34.27, एक श्रोता वक्ता के पास जब आता है तो एक चांस देता है कि आप बोलिए। एक नया वक्ता आया मान लीजिए, तो उसकी कुछ उम्मीद रहती है। कोई भी कर्म, कोई भी आप दूसरे के सामने व्यवहार बिना उम्मीद के नहीं होता, मतलब एक वैलिड उम्मीद रहती है कि ठीक ठाक बोलें और गुण गंभीर बोले तो और अच्छी बात है। पता लगा ऐसी बात बोल दिया कि दिमाग गड़बड़ हो गया, यह लगा कि इस बहुत छोटी मोटी बात बता रहे हैं, ये तो हमको पता ही है। श्रोतानुकूलैः वचनैः प्रहर्षयन्, बहुत खुश किया उन्होंने। और फिर उसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न किया, किसको? जानकी जी को प्रसन्न किया। आपको याद होगा पहली बार जब राम जी से मिले थे तब भी उनके वक्तृत्व को देख के राम जी मोहित हो गए थे। He was mesmerized। बोले ऐसा कोई जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद नहीं पढ़ा नहीं बोल सकता। ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है इसके में। भाव भंगिमा एकदम ठीक थी। भाव भंगिमा मतलब जो ललाट है, आँख है, हाँ, आईब्रोज हैं, जो भाव हैं, ये सब बहुत अच्छे थे। स्वर बहुत ऊंचा नहीं था, बहुत नीचा नहीं था। हम बस रिपीट कर रहे हैं, शायद आपको स्मरण होगा तो अच्छी बात है। मतलब इसका मन बहुत शांत रहता है, आपकी मन वाणी से झांकता है। आप गुस्से में हो तो आप बोलो, हम तुमसे गुस्सा करते हैं, हमें तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, हमारे ख्याल से तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे हाथ उठ सकते हैं। ऐसे नहीं बोलेगा। और प्यार में ऐसे नहीं बोलेगा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये नहीं कोई बोलेगा। आपका स्वर, आपके शब्दों का चयन, आपके जिसको बोलते हैं इंटेंशंस, क्या भावनाएं हैं। जैसे गुरु जी से किसी ने बोला, उनके भागवत सप्ताह हुआ, बोले आपने भागवत का बड़ा अच्छा पोस्टमार्टम कर दिया। तो इस तरह का शब्दों का नहीं चयन करना चाहिए। आपने भागवत का बहुत अच्छा विवरण किया और बहुत उसको खोला, उद्घाटित किया, रहस्य, तो अच्छा लगता है। बताइए ऐसे ऐसे शब्द हैं। हाँ, किसी को बुलाया, वो नहीं आया, आपने कहा कहाँ मर गए थे कल, तो ये सब शब्दों का चयन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला इरिटेटेड हो जाए, या उसका अहंकार जाग जाए, या उसके अंदर का बिटरनेस जो छिपा है आ जाए। आप सामने वाले को ठंडा रख के फिर बात करो। बहुत मुश्किल, हमने बहुत ही कम देखा जीवन में ऐसे लोग जो कि ठीक बात करना जानते हैं। उनको लगता है कि वो जानते हैं लेकिन नहीं जानते, हाईली प्रोवोकेबल होते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे, जो नहीं आए उनके लिए कह रहे हैं। तो अब वो 29वां श्लोक बोलते हैं, देखो, बोले जो राम जी के बारे में आपको हम बताते हैं। राम जी, आपने बोला ना राम जी के बारे में बताइए, तो उन्होंने थोड़ा सा राम जी के बारे में बोला कि विक्रमेण उपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशः सत्यवादी मधुरवाक्
देवो वाचस्पतिर्यथा रूपवान सुभग श्रीमान कंदर्पैव मूर्तिमान स्थान क्रोधे प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथा बाहुश्छायाम अवष्टभ्य यथा यस्य लोको महात्मना अपक्रम्याश्रम पादान मृग रूपेण राघवम शून्य येन अपनीतासी तस्य द्रक्षसी तत्फलम। तो ये राम जी के बारे में बोलते हैं कि राम जी जो हैं, राम जी 28वां श्लोक में देखो, राजा सर्वस्य लोकस्य देवः, जैसे सर्वस्व लोक, जैसे कुबेर सबको देते हैं वैसे ये भी पूरे सृष्टि को आनंद देते रहते हैं। लोक कांत शशि यथा, देख रहे हैं, ही गिव्स डिलाइट, कूलनेस देते हैं। विक्रमेण उपपन्नश्च यथा विष्णुर महायशा सत्यवादी, सत्य बोलते हैं। सबसे बड़ी पहचान किसी की यही होती है कि क्या इसके में इतनी दम है सच बोलने, मतलब कि इसने जो किया है सही किया है तभी सच बोलेगा, नहीं तो छिपाएगा, कुछ छिपाएगा, कुछ बताएगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके बताएगा, कुछ घुमा फिरा के बताएगा, क्योंकि इसने सच किया नहीं है। अगर किसी के जीवन में शुद्धता होती है उसकी वाणी में सत्यता होती है। हमने अशुद्ध कर्म तो किए नहीं हैं तो हमको छिपाना पड़े, या हमारा अहंकार नहीं कि हमको अपने को दिखाना पड़े। तो कोई भी ईर्ष्यालु व्यक्ति झूठ बोलेगा, जिससे उसकी ईर्ष्या है ना उसको नीचे दिखाएगा। द्वेषी झूठ बोलेगा, अहंकारी झूठ बोलेगा, क्रोधी झूठ बोलेगा। तो झूठ जो है बताता है कि अंतःकरण अशुद्ध है, ज्यादा ही एग्जेजरेट कर देगा। सत्यवादी, मधुर वाक, मीठा बोलते हैं, मधुर वाक। हनुमान जी बोल रहे हैं, देखो इनका अनुभव है, ये सब इनके साथ रहे थे ये, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो ऐसे हैं। अच्छा, हाँ, कैसे बोलते हैं? जैसे वाचस्पति बोलते हैं, बृहस्पति जैसे बोलते हैं। वाचस्पति मतलब वाक के जो पति हैं, वाचस्पति, वैसे बृहस्पति बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। हम बोल रहे हैं आपसे, किसी का अट्रैक्शन ये नहीं है कि वो कितना काम करता है, ध्यान देकर सुनिएगा। किसी का अट्रैक्शन ये नहीं है कि कितना पैसा है। सबसे बड़ा अट्रैक्शन किसी का है, इसने आज तक हमसे कभी कठोर बोला नहीं, आज तक, जरूर याद रखिएगा। एक बार आपने बोला तो वो काफी दूर तक जाएगा। बोले एक बार भी, एक बार भी, उसकी बड़ी लंबी आयु हो जाती है। फिर जो हमने प्राय देखा है, बोलने वाला मस्त हो जाता है, सुनने वाला नहीं मस्त, वो याद रखता है। बोलेगा क्यों नाराज है, क्यों नहीं हमसे वैसे बात करते, कुछ होगा? नहीं, हमने कुछ नहीं बोला था, इतनी आसानी से भूल गए। वो नहीं भूलेगा। मधुर वाक होने पे सामने वाला व्यक्ति ज्यादा हमारे सामने रिसीव करता है। ही विल रिसीव बेटर इफ आई स्पीक सॉफ्ट। अगर कठोर बोलता है तो हमारी रिसेप्टिविटी चली जाती है, चाहे जो जितनी सही बात बोल रहा हो, सही बात थी उसकी, लेकिन हम रिसीव नहीं करना चाहते। फिर वो बोलेंगे सुनिए सच कड़वा होता है, सच को बदनाम करेंगे। क्यों? कड़वा को मीठा नहीं बना के बोल सकते क्या? सच कड़वा होता है। नहीं, बोले हम डिप्लोमेसी नहीं करते, जो अंदर है वही बाहर है। डिप्लोमेसी उसको बोलते हैं कि आप फॉर सम अल्टीरियर मोटिव कुछ बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। हम सोच सोच के बोलते हैं जिससे बात गड़े ना सामने वाले को, ये मैच्योरिटी होती है। वो डिप्लोमेसी में यू हैव हिडन एजेंडा, अंदर है बाहर है। अगर जो अंदर है बाहर है सब बोल दो तो पागल हो जाएंगे लोग। अंदर है बाहर है, बोले बड़े साफ दिल के हैं, जो अंदर है वही बाहर है। ये नहीं है, थोड़ा सा दिल के साफ है, बोलते खराब है, दिल के साफ है। हमको समझ में नहीं कि कैसे होता है। भगवान राम का ये नहीं था कि ऐसा था। मधुर वाक, आपने देखा है मृदु शब्द कई बार आया है। हाँ, चाहे वो पिताजी से बोलते हो, चाहे माताजी से बोलते हो, चाहे वो शबरी से बोलते हो। कच्चित एतत् कृतम तपः, पूछा था नहीं सबको, तप का फल आ गया क्या?
तुम्हारे गुरु सेवा का फल आ गया क्या? कितने अच्छे अच्छे प्रश्न किया था, अच्छी अच्छी बात किया था उन्होंने। मधुर वाक। अच्छा, मधुर वाक न होने का मतलब है कि चित्त इनका जो अच्छा नहीं रहता, इरिटेटेड है, गुस्से में है, ईर्ष्या में है, दुख में है। इट इज अ साइन ऑफ अनहेल्दी माइंड। अनहेल्दी माइंड एक्सप्रेसेस एज बिटर स्पीच, या एंक्शस है, या किसी बात को लेके घबराए हुए हैं। हाँ, एयरपोर्ट जा रहे हैं, जल्दी में है, बच्चे ने कहा पापा, पापा, पासपोर्ट ढूंढ रहे हैं, कहाँ बस पापा, चुप रहो भाई तुम, पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो पासपोर्ट में ड्राइंग बना रहा था। उसको पता नहीं था, तो पासपोर्ट लेके उसने काफी स्केच बना रहा था, ऐसे ऐसे स्माइलीज। कई लोग बहुत लापरवाह होते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं पासपोर्ट को। अच्छा है। तो सत्यवादी मधुर वाक, ऐसी बात आप मत बोलिए, ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे कि लोग जो हैं आपको, आपसे दूर रहें। सबके पास आने का मन नहीं करता, जानते हो क्यों नहीं करता? लगता है कुछ बोल देगा, ये सुना देगा थोड़ी सी बात, कुछ गर्मा गर्म कुछ बोल देगा, दिमाग खराब हो जाएगा, बाद में बात करेंगे इससे। क्यों? कुछ इसका है मूड है, सही है। अरे बाप रे, इसका फोन आ गया, उठाएं ना उठाएं, लगाता ही चला जा रहा है 3 बार, तीसरी बार लगा रहा है, उठाएं ना उठाएं, पता नहीं क्या बोलेगा। बैड न्यूज़ भी गुड वर्ड्स में आप दे सकते हैं, किसी की बुराई भी ठीक तरह से बता सकते हैं। इसलिए जो हनुमान जी की उपासना करते हैं, ऐसा बोलते हैं, उनकी वाणी अच्छी हो जाती है। वाणी की अच्छाई के लिए उपासना हनुमान जी की किया जाता है। बोले हम करते हैं, हमारी वाणी ठीक नहीं हुई, तो काफी दोष होगा, कुछ ठीक हो गई होगी। दोष ज्यादा होगा, मधुर वाक। बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है किसी के बारे का। ऐसी बात आप कड़वा कड़वा अनुभव आप पी लो। जहर पीने शिव जी बन नहीं पाए तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। कड़वा अनुभव पी लो आप और अमृत बांटो। फिर रूपवान, बोले बहुत सुंदर है, रूपवान। 30th में देखो आप, रूपवान। सुभग, ग्रेसफुल है, भग है, ऐश्वर्य श्री ऐसे। कोई लोग आते हैं कमरे में, लगता है लाइट आ गई, और उनके जाने से लाइट चली जाती है। एक हर आदमी के पास देवता होता है कुछ। काले गोरे से मत देखिएगा। स्वामी नित्यानंद जी काले थे, काफी डार्क थे, नित्यानंद स्वामी गणेशपुरी में जो है। वो मत देखिएगा आप कि काले गोरे हैं, लेकिन उसका देवता जो है आपके मन पे डोमिनेट करके शांत कर देगा आपको। उसको बोलते हैं भग। क्यों? ये इसने बहुत अच्छे जीवन दिया है, इसने देवताओं को बहुत प्रसन्न किया है। सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण इसके अंदर निवास करते हैं, खुल के निवास करते हैं। देवकी के लिए सुखदेव जी ने एक विशेषण लिखा है भागवत में, सर्व देवता मई देवकी। सारे देवता मैं उसमें थे। ये एक होता है किसी में, वो डोमिनेट नहीं करेगा, लेकिन आपको लगता है कि आई लव हिज डोमिनेशन। बहुत अच्छा लगता है किसी से डोमिनेट अपने को करवाने में। श्रीमान कंदर्प एवं मूर्तिमान, कामदेव की तरह ही। हाँ, श्रीमान कंदर्प एवं मूर्तिमान मिल गया। श्रीमान मतलब
लक्ष्मी जी के साथ हैं, लक्ष्मी जी का तेज है, इसीलिए श्री बोलते हैं। अगला अंडरलाइन कर लीजिए, स्थान क्रोध है, जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ क्रोध करते हैं, और जितनी जरूरत है उतना क्रोध करते हैं। ये नहीं कि हम लोग भर भर बोलते चले गए। बच्चे को बोला डांटने के लिए 2 घंटे डांटते रहेगा उसको। स्थान क्रोध है, उसी क्वांटिटी में डांटना है, उसी क्वांटिटी में, उसी इंटेंसिटी का क्रोध है। जो बोलने की जरूरत नहीं, कहीं कहीं चाहे चुप होना ही क्रोध हो जाता है। एवरीवेरी नीड टू स्पीक। आपका साइलेंस बता देगा कि कुछ गुस्सा है। डाइनिंग टेबल पर नहीं है, मतलब आज गुस्से में है। स्थान जितनी जरूरत उतना ही क्रोध किया, स्थानीय क्रोध है। स्पेशली बच्चों के साथ और शिष्यों के साथ, ये दो लोगों पे थोड़े क्रोध की, क्योंकि बड़े आलसी होते हैं, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। वो अगर बोलते ना स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, वही हाल होगा। सब बिगड़ जाते हैं आगे पीछे चल के। और फिर ये लोग, जब आप नहीं रहेंगे, ये लोग लाइबिलिटी बनेंगे दूसरों पर। फिर लोगों को बोलेंगे कि क्या आप सिखाया माँ बाप ने, इनको सिखाया नहीं था क्या ये सब? स्थानीय क्रोध है, प्रहरता च, इस तरह से बात है। अब ज़्यादा हम क्या बोले, समय नहीं हमारे पास। अब उसके बाद बोलते हैं कि हमको बोला गया है आपके पास आने के लिए। सीता जी बोल रही हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं। तो बोलते हैं क्रोध मुक्त ही, क्रोध प्रमुक्त ही इशुभ ही। उनके जब बाण आएंगे ना, सब खत्म कर देंगे। और उसके बाद इतने प्यार से पूछा है, 34 श्लोक देखो, कि तद वियोगे दुखार्ता। राम जी ने आपका कुशल पूछा कि कैसी हैं वो। उन्होंने ये पूछा है कि जरा जानकी से पूछना कि कैसी है। और तो और लक्ष्मण जी ने पूछा है, सुमित्रा नंदवर्धना अभिवाद्य, कि प्रणाम बोलना और उनसे पूछना कि कैसी हैं वो। सत्वाम कौशलम अब्रवीत। और सुग्रीव जो हमारे राजा हैं, उन्होंने भी पूछा है कि आप कैसी हैं। तो जानते भी नहीं थे, फिर भी पूछा कैसी हैं। बोले नित्यम स्मरते ते राम स सुग्रीव स लक्ष्मण। आपको दिन रात वही याद करते रहते हैं। बहुत रोते हैं भगवान राम, इतना रोते हैं कि हम क्या बोलें आपसे। आज हमारा भाग्य है कि आपका दर्शन हो गया है। हम अब पहली बार बोल रहे हैं, हम हनुमान हैं। अभी तक वानर बोले थे, बोले हम हनुमान हैं, हम लांग के आए हैं और आप हमको स्वीकार करिए, ये है। अब सीता जी ने कहा तुम तो बात अच्छी कर रहे हो, तुम्हारी बात तो भी अच्छी है। हाँ, उनको सब याद था कि क्या क्या पूछना, वरना भूल जाए। वहाँ जाके तो पूछा, बोले क्या बताया, बोले ओ। ये सब कर रहे हो आप। कई लोग किसी से बोलते हो स्वामी जी को प्रणाम बोल देना हमारा, हाँ, यहाँ आके नहीं बोलते उन लोग। फिर 15-20 दिन बाद एकाएक कभी याद आता है सपने में, फिर बोले उन्होंने बोला था। कब, ये नहीं बताते कब बोला था। लोग अपनी एडिटिंग वगैरह में बड़े स्मार्ट हैं, और हम भी स्मार्ट हैं, पकड़ लेते हैं। हाँ, इफ यू आर चालू है महा चालू, चालवस्य चालू, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनोयत। तो चालवस्य चालू, ऐसे छिपा लेंगे कोई बात, ऐसे बता देंगे कुछ बात। ये सब अध्यात्म में अच्छा नहीं माना जाता, बस इसका बात है। आर्जवम अच्छा होना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, सॉरी। हाँ, ये नहीं बोलेंगे उस दिन उन्होंने बोला था 15 को, हम आज बोल रहे हैं आपसे, आई एम वेरी सॉरी, आई डिजर्व पनिशमेंट। आप ऐसा बोल दो, मन ठंडा रहेगा। लेकिन घुमा फिरा के ऐसे ऐसे, हाँ, जोक की तरह ऐसे से चलना, ये बात गलत है। तो अब जब राम जी ने के बारे में जब सुना, तब इन्होंने पूछा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन इनका चल रहा है सीता जी का। बोले एक बात बताओ हनुमान, कि तुम कहाँ मिले राम जी से, और लक्ष्मण जी से तुम कैसे जानते हो?
क्व ते रामेण संसर्ग कथम जानासि लक्ष्मण, तुम लोग की बंदर कहाँ से मिल गए तुम लोग के साथ। और एक और बात बताओ कि राम जी के शरीर में चिन्ह क्या क्या है, मतलब उनकी जो बॉडी में उनका क्या है, उनकी नाक कैसी है, उनके कंधे कैसे हैं, ये सब बहुत करीब से जो देखता वही बता पाएगा। रावण को नहीं पता था ये, क्योंकि रावण ने करीब से देखा ही नहीं है। रावण ने तो बहुत जो क्लोज आएगा ना बैठा तो बता देगा इनकी नाक ऐसी है, आँख ऐसी है, दांत ऐसे हैं, ये बताएगा। और जो बहुत ही सुंदर हो राम जी की तरह तो इंप्रेशन आ जाता उसका, मतलब ऑर्डिनरी आदमी को देखो तो कोई इंप्रेशन नहीं आता, लेकिन कोई बहुत ही सुंदर हो या उसके कुछ खास बात हो तो इंप्रेशन बहुत तेज आता है। हाँ, जो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं ना बहुत जल्दी सब लोग जान लेते हैं उनको, और जो मूर्ख होते हैं उनको भी सब लोग जान लेते हैं, दोनों को लोग जान लेते हैं। बोले एक बात बताओ कि कैसे हैं वो। और तानी भूयः समाचक्ष्व न माम शोक समाविशेत, तुम जो है जिससे कि हमको दुख ना हो किसी बात का कि तुम रावण हो, अभी भी उसी की बात पे अटकी हैं वो। एक बात बताओ कि कीदृशम तस्य संस्थान, उनका शरीर कैसा है, उसका शेप क्या है। अच्छा, कथम ऊरु, उनकी जांग कैसी है। चौथा श्लोक सीता जी पूछ रही हैं। अब इस सब तो ज्यादा हो रहा है थोड़ा। कथम ऊरु कथम बाहु, उनकी हाथ कैसे हैं। और यही नहीं, लक्ष्मण जी को भी बताओ, तुम दोनों को बताओ, जैसे यही बैठ के देख रहे थे ये तो हनुमान जी भी सोच रहे होंगे कि गजब का ही प्रश्न नहीं कर रही हैं माता जी हमारी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको बताएंगे, उनको हम सब बता देंगे जो आपने बोला है। हाँ भाई उनको नहीं, ये हम लोग के उपासना के लिए बता रहे हैं। वो तो माता जी हैं, हनुमान जी भी भगवान हैं, क्या नहीं पता था क्या सीता जी को कि शिव जी का रूप है, वो तो सर्वज्ञ हैं, यही तो पार्वती हैं। वो तो हम लोग के लिए बता रही हैं कि आपके लिए ध्यान कैसे करना है। अब इन्होंने बताना शुरू किया कि हम एक दो लेंगे, बड़ा कई इसमें है। बोलते हैं तेज उनका आदित्य की तरह है। अब इसी बहाने भगवान को याद करिए थोड़ा सा। एक बात बोले, भगवान के स्वभाव का बहुत तगड़ा इंप्रेशन होना चाहिए, एक ही वासना डोमिनेट करनी चाहिए भगवान के स्वभाव की, भगवान की वासना। बाकी वासना उस वासना से दब जाती है, काम क्रोध की वासना, लोभ की वासना। वरना अपने जीवन की बेकार की व्याख्या हम लोग करते हैं, वहां थे हम गिर गए तो किसी ने उठाए नहीं। अच्छा हाँ, उठाया नहीं, किसी ने उठाया नहीं हमको, लोग चले गए नहीं, देखा ही नहीं किसी ने, हम तो कैसे उठाएंगे। फिर हमारी बहू ने ऐसी बात बोली। अच्छा ग्रामर की क्लास हो रही थी, ग्रामर की क्लास में पूछा भाई एक वचन द्विवचन बहुवचन। एक बच्चे ने बोला कि जब बहू जो है बहुत सुनाए उसी का नाम बहुवचन। तो भाई वो बहुवचन तो नहीं है। बहुवचन हो गया वो। बोले क्षमया पृथ्वी समः, वो तो हम लोग की उपासना के लिए बता रहे हैं ये। अच्छा 10वां देखो, अंडरलाइन कर लो, 10वां 35 सर्ग 35। रक्षिता सर्वलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता, रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तप, रामो भामिनी लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता, मर्यादानां च लोकस्य
कर्ता कारयित च सः अर्चिष्मानर्चितोऽध्यर्थं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनामुपवार्यज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणां राजनीत्यां विनीतश्च ब्राह्मणानामुपासकः ज्ञानवान् शीलसम्पन्नः विनीतश्च परन्तपः यजुर्वेद विनीतश्च वेदभिर्सुपूजितः धनुर्वेदे च वेदे च वेदांगेषु च निष्ठितः। बस अब अगले में वो शरीर के बारे में बता रहे। श्लोक 8, 8वां श्लोक, हाँ 8वें से 14वां तक, 10 से, चलिए 10 कर लीजिए। 10 से हमने चैंटिंग रक्षिता सर्व। सीता जी मुस्कुरा दी। सीता जी का दिल खुश हो गया। उनकी जो दिल की बात थी किसी ने बहुत दिन बाद बोला। बोले सारे जीव लोग की जो रक्षा करता है, 10वां श्लोक देखो, सबकी रक्षा वो करते हैं। सबके भाव की रक्षा, सबकी श्रद्धा की रक्षा, सबके अंदर की जो खुशी की रक्षा। वरना हम लोग यहाँ बैठते नहीं, भगवान रक्षा करते हैं। स्वजनस्य च रक्षिता, और जो उनके लोग हैं उनको तो भगवान खूब प्यार देते हैं। ये हम उदाहरण है उसके। हनुमान जी बोल रहे हैं, आई एम द एग्जाम्पल। देखिए हम इतना भाग दौड़ कर आए यहाँ, गिरते पड़ते, उसको मारते पीटते, कुछ खाए पिए नहीं हैं तब जब से आए हैं। तो स्वजनस्य च रक्षिता, हर आदमी के ऊपर कोई डिपेंडेंट रहता है। हर आदमी कोई बड़ा होता है ना, जितना बड़े होते जाते हैं ना उतने डिपेंडेंट्स बढ़ते जाते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली। और जब कोई बड़ा होकर रिस्पॉन्स देता है, 4 चीज बड़े में चाहिए था। बड़ा वो होता है, याद होना चाहिए, गाइडेंस दे, खुद एग्जाम्पल बने, अपॉर्चुनिटी दे, और क्या, एप्रिसिएशन दे। उसी को प्यार बोलते हैं। बड़े की बड़ाई इसी में होती है। आई एम एन एग्जाम्पल। बेटा हम एग्जाम्पल हैं। पिताजी ने कहा देखो हम कभी गुस्सा करते हैं, कभी हम बिना प्रेयर किए पूजा करे हम जाते हैं ऑफिस। तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। बड़ा होना, हम लोग शरीर से तो बड़े हो जाते हैं क्योंकि उसमें मजबूरी है। हाँ, तो गाय भैंस भी हो जाते हैं, कुत्ते बिल्ली बढ़ जाते हैं, लेकिन मन से बड़ा होते जाना बहुत मुश्किल होता है। और छोटा हमारे पास आता है कि हमने ये काम किया, थोड़ा सा अप्रिशिएट जो कर दीजिए, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लीजिए, हमने बड़ी मेहनत से किया था ये काम। बोले चलो चलो, पिता का कितना नंबर है? 98%। 100% क्यों नहीं लाए? अगली बार ले आना, जाओ। बड़ा होना बड़ा मुश्किल है। दूसरे की भाव की रक्षा करना चाहिए। जो दूसरा हमारे पास एक भाव लेके आता है ना, उसको प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। क्या ऐसा हुआ कि उसको कुछ गाइडेंस चाहिए था, हमको खुद ही नहीं बोले पापा जी गीता क्या है? पिताजी बताइए गीता है क्या? बोले गीता मतलब जो है वो गीता है। नहीं मतलब क्या है पिताजी, गीता में क्या लिखा है? बता रहे हैं ना गीता में क्या लिखा है। गीता में श्लोक लिखा है। नहीं उसमें कंटेंट क्या है, क्या मैटर क्या है उसके अंदर। 18 अध्याय हैं, श्लोक हैं 700, तो हमको भी पता है पिताजी, लेकिन उसमें है क्या, मेन उसका क्रक्स क्या है? बोले उसका क्रक्स यही है कि कर्म करते चलो बेटा, और फल की इच्छा मत करो। कैलेंडर में पढ़ा है हमने। गीता सार करके कैलेंडर आता। हाँ बस यही पता है। बोले पिताजी हमको हमने पढ़ाई बहुत किया, नंबर नहीं आता। बोले तुम नंबर लाओ फिर। मतलब एक जो सही गाइडेंस होता है ना, वो बड़े का वही चार्म होता है।
बड़ा त्यागी होना चाहिए, बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, बड़ा हमें हमारे लिए अपनी बात छोड़ दे। चलो तुमने तब आपके मन में उस बड़े को एक्सेप्ट करने की इच्छा होती कि नहीं, हम बड़ा सच में हम इनके पास रहेंगे, ही इज वर्थ सर्विंग। एक इंकरेजमेंट होता है उससे। मतलब आप मेरे कौन तारीफ करता है? बोले मेरी नौकरानी हमारी बहुत तारीफ करती। नहीं, हमें बड़े से तारीफ कही, मेड से नहीं। तारीफ कौन कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आपकी मेड तारीफ करती है, मेड इसी नहीं करती। भाई कोई बड़ा तारीफ करे जिसको हमारा आइडियल, तब एक मन में कोई बात, मन में कोई व्यक्ति आ जाता है, मन में कोई बड़ा आ जाता है हमारे। आप क्यों भाई, बोलिए ना। हाँ, हम गुरुदेव से अपनी तारीफ सुनते थे, काम कुछ नहीं ऐसा करते थे कि हमको वो तारीफ वो करें, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी प्रशंसा करते थे कि हम आपसे क्या बोले। तो कहीं कोई लगता है कि कोई हमको एक्सेप्ट करता है, रक्षिता, फिर लगता है कि हाँ ये हैं। स्वजनस्य च रक्षिता, रक्षिता इज नॉट कि फिजिकली रक्षा कर रहा है कोई, एक उसकी इमोशंस की रक्षा करो, उसकी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी की भी रक्षा करो, उसके चरित्र की भी रक्षा करो, उसके श्रद्धा की भी रक्षा करो। तब कोई बड़ा लगता है कि हम ही, आई एम लकी कि हमारे ऐसे भाई हैं या पिता हैं। और इसीलिए तीनों भाई भगवान राम की बहुत ही ज्यादा पागल रहते थे, क्योंकि ही वाज, वो बड़े थे, कई दृष्टि में बड़े थे। ये एक उदाहरण दे रहे हैं हम। पता लगा आया कोई बड़ा, छोटे ने कहा सुनिए हमारा इतना परसेंट था। बोले हमारा भी था, जब हम तुम्हारे बराबर थे हमारा भी इतना हुआ करता था। कितना आया तुम्हारा? बोले हमारा है 92। 92, हमारा तो 89 आया था। उस समय तो नहीं नंबर मिलता था, तब आया था। उस समय की बात अलग थी, हमने सब सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन बनाया था। अच्छा, सब सब्जेक्ट में हमारा A1 था। अभी बेचारा खड़ा है मार्क्स लेके, और हम बहुत अच्छा गाते थे। कौन सुनने का आपको? ये तो फंस गया। हाँ, ये फंस गया, अगली बार नहीं आएगा। आप अपनी पोजीशन बिगाड़ लेते हैं, बना लेते हैं। भाई आपने क्यों ऐसी बात बोल दिया? अब वो बेचारा आया, उसको लगा कि हमारे बारे में एक दो शब्द बोल दें। वो बोलता कि आप बहुत अच्छे थे उस समय, 89% बहुत था, तब अच्छा लगता। इट इज हिज डे टुडे, लेट अस सेलिब्रेट हिज डे। आज उसका दिन है, कल आपका फिर आएगा। बहुत कम बड़े हमने देखा है जो छोटों को आगे बढ़ाते हैं, बहुत कम। उल्टे डर जाते हैं कि हमसे आगे बढ़ रहे हैं तो दे आर स्केयर्ड। अगर बहुत अच्छा कोई कर रहा है, उनको डर लग जाता है कि ये जो है हमसे ज्यादा एक्सेल कर रहा है। और कोई छोटा बेवकूफ नहीं होता, उसको पता चल जाता है कि इज नॉट वेरी हैप्पी सीइंग माई प्रोग्रेस। हो सकता है बहुत क्लोज रिलेटिव हो कोई। भगवान राम निषाद राज के पास गए, हाँ वो शूद्र थे, नीचे बैठे, बोले अरे पास आओ, गले लगा लिए उसको। रामायण पढ़िएगा आप। सुग्रीव को इतनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब उनके पास कुछ नहीं था, बोले हाथ मिला ले हम लोग जिससे कि पक्का हो जाए संबंध। भगवान ने हाथ मिलाया, गले लगा लिया, 4 बार गले लगाया, आपने देखा था। सुग्रीव काफी आगे इस सब में, उनको लगा कि इन्होंने हमको स्वीकार कर लिया। बड़ा छोटे से 3 चीज मांगता है, ओबीडियंस,
ह्यूमिलिटी, सेवा। ये नहीं लगता कि बड़े को ये देखो, ये छोटा लेता तो बहुत है, देता कुछ नहीं, मानता कुछ नहीं हमारी बात। हमने ये काम कहा था, करा नहीं, हमारे सामने बक 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 करता रहता है, अपने को दिखाता ज़्यादा है, हम इतना परेशान है, सेवा करता ही नहीं है। तब फिर जो बड़े से आशीर्वाद मिलता था वो नहीं मिलता उसको। दोनों तरफ से होना चाहिए, ये नहीं कि हम एक तरफ से कह रहे हैं, बोथ साइड होना चाहिए। इट्स टू वे ट्रैफिक। रक्षिता सर्वलोकस्य सुजनस्य च रक्षिता। दिख गया ना आपको? ये बता रहे हैं, हनुमान जी बता रहे हैं, मतलब ये बहुत उन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया था। किसी के साथ रह के आदमी मतलब कोई ओशन की तरह होता है, उनके गुण को निकालने में ही आदमी हो जाता है। और कोई इतने खाली डिब्बे होते हैं, जिंदगी भर रहो कि इसमें कोई गुणे नहीं है, कोई गुण है ही नहीं इनमें, ये निर्गुण है। इनके साथ हम 30 साल रहे जैसे कनेस्टर, कुछ नहीं है, ना अच्छा बोलते हैं, ना अच्छा समझते हैं, ना सुबह उठते हैं, ना समय से खाते हैं, कोई खास कुछ दिखा नहीं इनके। नथिंग टू टेक फ्रॉम दिस पर्सन। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई हैव अ लॉट टू टेक फ्रॉम हिम। हमने सोचा कि इतने बड़े हैं, इतने बड़े। अच्छा भाई, समय हो गया। आप लोग से 2 रिक्वेस्ट है। एक तो ये है कि आप लोग समय से भोजन कर लें, जैसे कि किचन समय से बंद हो जाए, उनको भी काम रहता है। दूसरा ये है कि पादुका पूजा जब हो तो सब लोग विराजें, क्योंकि आज हम लोग जो भी यहाँ पे हैं गुरुदेव की वजह से हैं। वो हम लोग की आत्मा है। हाँ, एक एक कण उनका ही है। तो कृतज्ञता नहीं होती तो वो चीज़ नहीं मिलती कुछ दिन बाद। तो पादुका पूजा एक कृतज्ञता ज्ञापन है कि थैंक यू गुरुदेव फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल डे। तो कभी कभी हम लोग को भले समझ में ना आए, फिर भी बैठ के ध्यान करना चाहिए उनका। ठीक है, ये 2 चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कल हम लोग फिर से सुंदरकांड में आएंगे। क्या लगता है कल पूरा कर दिया जाए?